वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। विपदा के इस दौर में जिस तरीके से सामाजिक संगठन के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं और फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। कैपिटल न्यूज़ ने आपको पहले भी ऐसे कई शख्सियतों से रूबरू कराया था। उनके कार्यों को दिखाने की कोशिश करके हम उनका मनोबल और उत्साह बढ़ाना चाहते हैं कि यह ऐसा दौर है जहां सब कोई घर में कैद हो गया है, वहीं कुछ लोग अपने जज्बे से, बुलंद हौसले से सामने आ रहे हैं और लोगों की मदद कर पा रहे हैं जितना उनसे बन पड़ रहा है। युवा जागृति केंद्र पलामू जिले ही नहीं, पलामू प्रमंडल में एक ऐसा संगठन जिसमें युवाओं को साथ लेकर समाज की बेहतरी के लिए लगातार कुछ नया, कुछ अलग करने की कोशिश की जाती रही है। महामारी के इस दौर में युवा जागृति केंद्र फिर से आगे आया है और वाईजेके की यह पहल काफ़ी बड़ी कही जा सकती है कि जो लोग इंडिविजुअल निकल रहे थे, तो वाईजेके ने एक कोशिश की है कि पलामू जिलों को कवर करने की कोशिश, मतलब कि जितने भी प्रखंड हैं, अलग अलग प्रखंडों में युवाओं की एक टीम खड़ा करके हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर के माध्यम से जो लोग पीड़ित हैं या जिनको भी जो कुछ ज़रूरत समझ में आ रही है, उनसे कॉल कर रहे हैं लगातार और उनकी मदद की जा रही है, मदद करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं युवा जागृति केंद्र के अध्यक्ष राजन सिन्हा जी। हम राजन सिन्हा जी से समझेंगे कि क्यों ज़रूरत महसूस किया इस दौर में आपने। सबसे पहले तो ये बताइए कि वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है कोविड-19 के महामारी की, इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा देश किस प्रकार इस महामारी की चपेट में आ चुका है और हम अपने प्रियजनों, अपने परिचितों को खोते जा रहे हैं। ऐसी विपदा की घड़ी में मेदिनीनगर के में भी यहाँ का भी जो आंकड़ा है वह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इलाज के दौरान। हम लोगों ने यह महसूस किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र से जो मरीज़ आते हैं, वो जानकारी के अभाव में उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें पता नहीं होता है कि ऑक्सीजन कहाँ रिफ़िल किया जा रहा है, कहाँ से उन्हें ऑक्सीजन मिल सकता है, या हॉस्पिटल में बेड की उपलब्धता है या नहीं है। इस हेतु हम लोगों ने विभिन्न प्रखंडों में हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि वे किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो वो फ़ोन कर सकते हैं, कॉल करके सहायता मांग सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता उन तक निःशुल्क ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उन्हें यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि किस अस्पताल में बेड उपलब्ध है, नहीं है, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है। तात्पर्य यह है कि युवा जागृति केंद्र के युवा साथी हर संभव प्रयास करेंगे अपने सामर्थ्य अनुसार कि मदद पहुंचाई जा सके, पीड़ितों को कुछ उनके जख्मों पर मरहम लगाया जा सके। इस हेतु युवा जागृति केंद्र के कार्यकर्ता लगातार प्रयत्नशील हैं और इस हेतु लगातार काम हो भी रहा है। लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बेशक राजन जी, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। शहरों में जो मची है आपाधापी, उसे हम सब देख रहे हैं और मीडिया के माध्यम से भी ये बात सामने आ रही है। आपकी टीम जो है वो ग्रामीण स्तर पर भी काम कर रही है। आपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो वहाँ से अभी तक आपको क्या फीडबैक मिला है? किस तरीके की वहाँ परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही है? ग्रामीण क्षेत्रों से जो मुख्य रूप से जो परेशानी सामने आती है, जो जैसे जो हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है तो उस पर फ़ोन भी आते हैं, आना शुरू हो गया है। जो मूल रूप से जो समस्या सामने आती है, जो हम देख पाते हैं, वो यह होता है कि जब ग्रामीण क्षेत्र से कोई परिवार, कोई अपने पेशेंट को लेकर के, मरीज को लेकर के जब शहर की ओर आता है तो उसके पास जानकारी का बहुत अभाव होता है। उसे ये तो पता होता है कि ऑक्सीजन का लेवल डिटोरिएट हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल कहाँ पर है। कई बार वे केवल जानकारी के अभाव में इधर उधर भटकते रह जाते हैं और समय पर मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और उनकी स्थिति में और गिरावट आती है। इस स्थिति में युवा जागृति केंद्र के कार्यकर्ता उन्हें सही जगह पर पहुंचाते हैं। हमारे कार्यकर्ता ये कोशिश करते हैं कि उन तक जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन उन्हें उपलब्ध कराया जाए। इसी प्रकार की सेवा देने की कोशिश की जा रही है।
चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके की, और अभी के दौर में यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो मूल समस्या, जो पैनिक इतना दिख रहा है, लोगों में भागम भाग दिख रहा है, वो सिर्फ जानकारी के अभाव में। इलाज समुचित सब जगहों पे हो रहा है, खास करके ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ स्थिति ज़्यादा भयावह है। लोग डर से या तो बाहर नहीं निकल रहे हैं, या तो जिनको कुछ जानकारी नहीं है तो वो लोग गलत जगह में चले जा रहे हैं, या फिर इलाज के अभाव में उनका दम निकल जा रहा है। तो इस दिशा में वाईजेके की यह जो पहल है वो निश्चित तौर पे लोगों को कारगर लग रही है, और निश्चित तौर से लोगों को मदद भी होगा। कौन से नंबर, कौन कौन प्रखंड में नंबर जारी किए गए हैं, हम चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन में अगर होगा तो आप दिखा दें। आपके स्क्रीन पे ये नंबर हम दिखा रहे हैं, और आपके स्क्रीन पर ये नंबर चल रहा है अलग अलग प्रखंडों के लिए। राजा जी से चाहेंगे कि वो नंबर को आप एक बार पढ़ भी दें, ताकि दर्शकों, जो हमारे दर्शक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको थोड़ा सहूलियत हो, थोड़ी राहत मिले इस विपदा के दौर में, इस महामारी के दौर में। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ता जो हैं वो निरंतर सक्रिय हैं, और फ़ोन भी लगातार आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इन नंबरों पर अगर आपको भी कोई ज़रूरत महसूस हो रही है, आपको भी लग रहा है कि इस मदद से हम कुछ पा सकते हैं, कुछ सहायता पा सकते हैं, तो आप ज़रूर इन नंबरों पर संपर्क करें। कोशिश होगी कि आप तक मदद पहुंचाई जाए। कौन कौन प्रखंडों में नंबर चालू किया गया है? देखिए, जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं वो मेदिनीनगर शहर, पाटन प्रखंड, विश्रामपुर, पड़वा, छतरपुर, लेस्लीगंज, पांकी, भंडरिया, सतबरवा और चैनपुर के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तो मेदिनीनगर के लिए 7004545757, 8541955863, पाटन के लिए 7808746582, 729461 विश्रामपुर के लिए 9523203690, 9122160307, पड़वा के लिए 6201653687, छतरपुर के लिए 8252279905, 9934783675, लेस्लीगंज के लिए 9142404401, पांकी के लिए 8836906236, 9123130639, भंडरिया के लिए 8340631410, सतबरवा के लिए 9341807003, 8434180505, चैनपुर के लिए 7004151742, 79982800। ये नंबर हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं के हैं, जो विभिन्न प्रखंडों से संबंध रखते हैं। वे उस प्रखंड में युवा जागृति केंद्र के विभिन्न पदों पर आसीन हैं और लगातार प्रयासरत हैं कि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। तो ये नंबर थे उन कार्यकर्ताओं के। अलग अलग प्रखंडों में अमूमन 10 से 12 प्रखंडों में वाईजेके की टीम काम कर रही है। तो हम चाहेंगे कि अगर आपको भी लगे कि इस तरीके की कोई ज़रूरत महसूस हो रही है और इस नंबर से आपको मदद मिल सकती है, तो निसंकोच इस नंबर पे कॉल करके आप मदद ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अंत में इस महामारी के दौर में अपने संगठन की ओर से पलामू की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा जागृति केंद्र की ओर से यही कहना चाहेंगे कि निश्चय ही समस्या की तो घड़ी है, लेकिन भयभीत होकर हम समस्याओं को और बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि समस्याओं को, इस समस्या का और विकराल रूप देखने को मिल रहा है। और मूल रूप से हमें सरकारी जो भी गाइडलाइन है उनका पालन करने की ज़रूरत है। मास्क, समुचित दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है, लॉकडाउन का पालन करने की ज़रूरत है। जो भी अस्पताल हैं, चाहे वो सदर अस्पताल हो या विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र हों, अगर डाल्टनगंज की बात करें तो यहाँ पर लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो भी आवश्यकता है यहाँ पर, और डॉक्टरों की टीम भी लगातार सेवा दे रही है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहेंगे कि पैनिक न करें, डरें नहीं। यदि कोई समस्या हो, चिकित्सक से मिलें, इलाज कराएं। याद रख लीजिए कि यदि आपका मनोबल ऊंचा होगा तो आप किसी भी समस्या, किसी भी रोग से लड़ पाएंगे। इसलिए भय से हम केवल इस समस्या को बढ़ा सकते हैं, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भरोसा रखें,
अपने देश पर, अपने देश की व्यवस्था पर, और हम इस समस्या से भी बाहर निकल कर आएंगे। बेशक इस महामारी से और कोरोना के खिलाफ जंग में अगर हम मनोबल अपना ऊंचा रखेंगे तो निश्चित तौर पे हम इस जंग को जीतेंगे, और ये तभी संभव होगा जब हम, आप और हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करेंगे। कैपिटल न्यूज़ भी आपसे बार बार यही अपील कर रही है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, चेहरे पे मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, अगर ज़रूरत पड़ने पर आप निकल रहे हैं तो हाथ को प्रॉपर समय समय पे धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, और शारीरिक दूरी का पालन अभी बहुत ही ज़रूरी है, जिसे आप हर हाल में फॉलो करें। मिलेंगे फिर किसी दूसरे खबर के साथ, देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।